खबर नागौर के डिगाना से है, जहां सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। घटना नेशनल हाईवे पर लंगोट गांव के पास पेश आई, जहां तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी और इसमें बाइक सवार पति पत्नी और साथ ही उनकी भाभी की मौत हो गई। तीनों मृतक हरनी ढाणी के निवासी थे और एक साथ परिवार में 3 मौत होने के बाद गांव में भी कोहराम मच गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नागौर के मुंडवा में सड़क हादसा हुआ है और इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना ज्ञान तालाब के पास की है, जहां एक ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी और इस हादसे में पिकअप में सवार 2 लोग और ट्रक का खलासी घायल हो गया। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां से नागौर जिला अस्पताल उन्हें रेफर कर दिया गया है। खबर भरतपुर के डीग से है, जहां नरैना गांव के पास पिकअप और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई और हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। करीब 10 लोग यहां गंभीर रूप से घायल हुए हैं और दोनों गाड़ियों के बीच हुई धमाकेदार भिड़ंत की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े चले आए और पिकअप में फंसे सभी घायलों को बड़ी मुश्किल से सुरक्षित बाहर निकाला, एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। साथ ही बताया गया है कि झांसी से एक परिवार अपनी बेटी की शादी करने के लिए हरियाणा के नायलॉन जा रहा था और अचानक बनहौरी के पास पिकअप चालक को नींद की झपकी आ गई और ये पूरा हादसा यहां पर पेश आया। हादसे में दुल्हन भी बुरी तरह से घायल हुई है। हमें सूचना मिली कि पानौरी और नारायणा के बीच में एक्सीडेंट हो गया है, तो तुरंत एक्सीडेंट पर मैं जाब्ता सहित हम रवाना हुए थाने से गाड़ी लेके। और एक पिकअप जिसमें सवारी भरी हुई थी, पिकअप एक ट्रेलर जो गिट्टियों से गिट्टी भरी थी उसमें घुस गई। तो उसमें से सारे जाब्ते ने या गांव की मदद से तो सभी सवारियों को निकलवा कर हॉस्पिटल पहुंचाया। और यहाँ से हम नायलॉन जा रहे थे शादी करने अपनी लड़की की, इसी लड़की की जा रहे थे शादी करने के लिए। तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अब ये हमको पता ना है कि पिकअप वाले की गलती है या ट्रक वाले की गलती है। हम लोग तो सर पीछे बैठे थे और जो 3-4 लोग आगे बैठे थे उन लोगों को भी पैर टूट गए, हाथ भी टूट गए। खबर बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र से है, जहां पुगल थाना क्षेत्र के 682 के पास ट्रक और बोलेरो में भीषण भिड़ंत हो गई और हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 8 लोग यहां पर घायल हुए, जिन्हें निजी वाहन से पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां घायलों का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। उदयपुर के जावर माइंस थाना क्षेत्र के पिलादर गांव में एक तेज रफ्तार कार को चलाते हुए नशे में धुत ड्राइवर ने 5 साल के बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक को पकड़कर थाने में पूछताछ की और बताया यह जा रहा है कि ये कार चालक उदयपुर के रोशनलाल शर्मा पब्लिक स्कूल का संचालक सैनिक जोशी है, जो पेशे से खुद एक टीचर है। वहीं पुलिस की पूछताछ का वीडियो भी वायरल हो रहा है और इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जावर माइंस थाने के कांस्टेबल की ओर से सवाल पूछे गए और इन सवालों का नशे में धुत सैनिक जोशी की ओर से सही से जवाब भी नहीं दिया जा रहा।
कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप पर लूट की योजना बनाते 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों से देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, मिर्ची पाउडर, रस्सी, मोटरसाइकिल और एक्टिवा जब्त की हैं। पुलिस ने यह बताया कि सूत्रों से जानकारी मिली कि नानता क्षेत्र में सुनसान इलाके के एक भवन में कुछ लोग बैठकर योजना बना रहे हैं और जिनके पास हथियार भी हैं। ऐसे में पुलिस की टीम ने दबिश देकर इनामी बदमाश अमन उर्फ लाला सहित 7 को गिरफ्तार किया और फिलहाल पुलिस ने बदमाशों से पूछताछ फिलहाल कर रही है। नागौर की कुचामन पुलिस ने लंबे समय से फरार स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है और कस्बे में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे स्थायी वारंटी गिरफ्तार अभियान के तहत अलग अलग मामलों में फरार 8 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। थाना अधिकारी रामवीर जाखड़ ने यह बताया कि कई स्थायी वारंटी सालों से फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। स्थायी वारंटियों और भगोड़ों को पकड़ने का अभियान चलता ही रहता है। अभी वर्तमान में जो अभियान चला उसमें कुचामन सिटी में अपने कार्मिकों की सहायता से 7 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। एक चितौड़ थाने के स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। ये अभियान चलता ही रहेगा। अभी काफ़ी वारंटी है जो 138 NI एक्ट के है, उसके लिए भी टीमें गठित की हुई है। देर सवेर उनको भी गिरफ्तार किया। झुंझुनू की सदर पुलिस ने सीतसर गांव में दबिश देकर 6 सटोरियों को दबोचा है और इनमें से एक बड़ा बुकी भी शामिल है। मुखबिर की सूचना पर सदर पुलिस ने सीतसर गांव में रहने वाले सुनील सिंह के घर पर दबिश दी, जहां पर क्रिकेट पर सट्टा लगाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों रुपए के सट्टे का हिसाब किताब और 13 मोबाइल, LED और सट्टे के भावों के लिए दी जाने वाली लाइनों से जुड़े उपकरणों को जब्त किया है। सीतसर गांव में सुनील सिंह विजेंद्र सिंह जाट के मकान पर सट्टा चल रहा है। इसकी कार्रवाई हेतु सदर थाना से जाब्ता रवाना हुए। वहां पर मकसूद हाकिम अली, जीवन राम जगदीश, सुनील विजेंद्र, कर्णीराम रामेश्वर, अशोक सुनो कर्णीराम, सुनील अमर सिंह सीतसर मिले, जिनके वहाँ पर पकड़ा और सट्टे की सामग्री, मोबाइल, लैपटॉप जब्त किए। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके में एक 20 वर्षीय युवक को छेड़खानी के आरोप में बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही बता दें कि पीड़ित और आरोपी पक्ष दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बसेड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया है। वायरल वीडियो में एक घर के अंदर युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से उसके साथ मारपीट की जा रही है और मारपीट के अलावा अन्य तरीकों से भी युवक को प्रताड़ित किया गया है। आरोपी पक्ष ने युवक के खिलाफ नाबालिग बच्चे के साथ छेड़खानी का मामला दर्ज करवाया है, तो वहीं पीड़ित युवक के परिजनों ने बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस ने एक मुलजिम और साथ ही मारपीट करने वाले ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया है। इलाका में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की सूचना मिली थी। उक्त संबंध में लड़की के पिता ने थाना पर मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है एवं तफ्तीश जारी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को नई धान मंडी के पीछे टैक्सी स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया और जिसके पास से पुलिस ने 400 नशीले कैप्सूल बरामद किए। थाना अधिकारी ने बताया कि टैक्सी स्टैंड के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था और जिससे रोककर पूछताछ की गई, लेकिन संतोषजनक जवाब वो व्यक्ति नहीं दे पाया और ऐसे में तलाशी ली गई तो एक डिब्बे में ट्रोमाडोल के 400 कैप्सूल बरामद हुए, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
सवाई माधोपुर के बौली कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। नया मामला सदर बाजार से सामने आया है, जहां चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया है और यहां से करीब 3 लाख रुपए के जेवरात चोरों ने पार कर लिए। पीड़ित ने बताया कि दुकान का शटर टूटा हुआ मिलने के बाद वारदात का पता लगा और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई और मामला दर्ज करवाया गया और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में भगेरे ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। दरअसल मामला बहतेड़ गांव का है, जहां 14 साल का बच्चा खेत की रखवाली कर रहा था और इसी दौरान झाड़ियों की ओट में छिपे बघेरे ने उस पर हमला कर दिया। बघेरे के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। ग्रामीणों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है और सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। जोधपुर के तिमरे में विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आगजनी के बाद मौके पर लोगों की भीड़ यहां जमा हो गई और जिसकी सूचना लोगों ने विभागीय अधिकारी को देनी चाहिए, लेकिन अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया और जिससे स्थानीय लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश देखा गया। पाली के रोहट थाना क्षेत्र में पाली जोधपुर रेल मार्ग के निकट चौटीला सवाईपुरा गांव की सरहद में एक निजी कंपनी की ओर से कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग के लिए एक किसान की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान का यह आरोप है कि उक्त विवादित जमीन पर मालिकाना हक को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है और जिसमें अगली सुनवाई 7 दिसंबर को है और इसके बावजूद निजी कंपनी के कथित दबाव में रोहट के पुलिस प्रशासन ने शनिवार को सीमा ज्ञान की आड़ में उसकी जमीन पर कंपनी कब्जा करवाया और इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन और कंपनी प्रतिनिधियों साथ ही किसान परिवार में मौके पर काफी विवाद भी हुआ। पीड़ित पक्ष का यह आरोप था कि इसी जमीन को लेकर दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में मामले दर्ज हैं और जिसकी जांच पूरी नहीं होने के बावजूद कंपनी ने उसकी जमीन को हड़प लिया। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को लेकर रिपोर्ट दर्ज की है और इधर पीड़ित पक्ष ने पाली में एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन देकर पूरे मामले की जांच की मांग की है। ये ऐसा डिपो कंपनी, इनको ये जमीन की जरूरत थी तो हमने जमीन दी नहीं। जो इन्होंने जिनसे जमीन खरीदी उसके 1 किलोमीटर दूर है जमीन, उसकी मौजूद है आज भी और वो खेती कर रहा है, उसके कब्जे में वो जमीन है आज भी। और इन्होंने हमारी जमीन के ऊपर फर्जी रजिस्ट्री करवाई और फर्जी तरमीम करके हमारी जमीन को ये ले रहे हैं। ये इनके आरोप के बारे में ये सक्षम न्यायालय में इनके वाद वगैरह दायर हुए हैं। उनसे आज दिनांक को किसी प्रकार का स्थगन नहीं होने से श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा इस खसरे का सीमांकन करने के लिए हमारे को आदेश दिया है। उसकी पालना में हम पुलिस जाब्ता के साथ यहाँ आए। इस जमीन को लेकर कोई स्थगन आदेश या कुछ है? आज दिनांक को किसी प्रकार का स्थगन आदेश हमारे पास नहीं है सर। सूत्रों से जानकारी मिली है कि स्थगन आदेश के लिए अंडरटेकिंग के लिए ऑरली सामने पाली के वकील ने कोर्ट में कह रखा है कि जब तक नियम कोर्ट से कोई निर्णय नहीं होगा तब तक जमीन पर किसी प्रकार कब्जा नहीं किया जाएगा। अब खबर पाली के मारवाड़ जंक्शन से है, जहां मारवाड़ के गांव में आजादी के बाद पहली बार रोडवेज बस का संचालन शुरू किया गया है और गांव में पहली बार रोडवेज बस आने पर ग्रामीणों ने स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि मारवाड़ के दर्जनों गांव के सरपंचों ने परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें रोडवेज बस के संचालन की मांग की गई थी और इस पर परिवहन मंत्री ने ग्रामीणों को बड़ी राहत दी है।
रेल मंत्री पीयूष गोयल मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां श्री बालाजी महाराज के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना उन्होंने की और देश में खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारी अजय प्रकाश और लक्ष्मीकांत गुप्ता ने रेल मंत्री गोयल का स्वागत कर बालाजी महाराज की प्रतिमा उन्हें भेंट की। दूसरी ओर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के जीर्णोद्धार निर्माण को देखकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने खुशी जताई। खेल और युवा मामलात राज्य मंत्री अशोक चांदना पंचायत चुनाव को लेकर बूंदी जिले के केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान चांदना ने आधा दर्जन स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए आगामी 1 दिसंबर को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मंत्री अशोक चांदना ने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और पक्ष में मतदान की अपील की। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जहां नए नाम जोड़ने और नाम काटे जाने के साथ साथ मतदाता सूची में गलत दर्ज हुए नाम को भी निर्धारित प्रपत्र भरकर उनका नाम संशोधित किया गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने इस दौरान शिविर में पहुंचकर बीएलओ से जानकारी ली। आप देख सकते हैं नागौर के पादुकला और राजधानी जयपुर के बासंखों की तस्वीरें। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने, संशोधन करवाने आदि को लेकर बूथ लेवल पर शिविर का आयोजन किया गया। ऐसे में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने रावतसर क्षेत्र के 4 बूथों का औचक निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम शिवा चौधरी भी मौजूद रहीं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई दिनों तक अनदेखी करने के बाद प्रशासन ने कोरोना के प्रति गंभीरता दिखाई है। प्रशासन ने एक साथ आए 12 कोरोना संक्रमित मरीजों के निवास के आसपास कर्फ्यू लगा दिया है और क्षेत्र में कोरोना से कई मौतें भी हो चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पिछले कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव और कोरोना से मौत के आंकड़े भी नहीं दे रहा, ताकि अपनी नाकामी को छुपाया जा सके। झालावाड़ के डग में कोरोना को लेकर पुलिस सख्ती बरत रही है। पुलिस की ओर से गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में डीवाईएसपी बृजमोहन मीणा के नेतृत्व में लापरवाही बरतने वाले दुकानदारों और वाहन चालकों के चालान काटे गए। साथ ही लोगों से समझाइश भी की गई। भीलवाड़ा के सवाईपुर कस्बे सहित आसपास के गांवों में कार्तिक स्नान कर रही महिलाओं और बालिकाओं ने कल्पवृक्ष आंवले की पूजा अर्चना की। बालिकाओं ने बताया कि कल्पवृक्ष और आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना की, साथ ही मंगल गीत गाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।